दोस्तों इस बार फेसबुक का जो पे आउट है वो बहुत सारे लोगों का पे आउट पेड होने के बाद भी पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो आखिर वो लोग क्या करेंगे? बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वही तरीका आपके पास लास्ट ऑप्शन होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वो बताऊंगा जो संभावना हो सकती है। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। मैं जो संभावना है, जो सोर्सेज मुझे मिले हैं, जो मुझे फेसबुक की टीम की तरफ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका पैसा अभी तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं गया है, तो वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट ऑप्शन जो होगा वो आपको क्या करना है इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवा इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो करने के। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा और जो भी मैं आपको बताऊंगा उसे आप चेक करिएगा। और अगर आपको इनमें से कोई भी फॉल्ट मिलता है, कोई भी गलती मिलती है, तो उसे आप ठीक कर लीजिएगा, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जो मुझे रिसोर्सेज मिले हैं, जो मुझे मेरे पास सोर्सेज मिले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से आपका पैसा अभी तक नहीं मिला आपके पास। ठीक है, क्योंकि लास्ट मंथ पूरा खत्म हो चुका है, नया महीना शुरू हो गया है, फिर भी अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला रीजन हो सकता है वो है बैंक के आपके डिटेल, जो कि आपको ऑलमोस्ट पिछले कई सारे वीडियोस में मैंने ये बात बताई भी है कि अगर आपने अपने पे आउट अकाउंट में रिसेंटली अपना पे आउट अकाउंट आपने सेटअप किया है, नया मोनेटाइजेशन आपका और आपकी अर्निंग हुई है, तो उसमें हो सकता है कि आपने बैंक डिटेल गलत डाल दिया हो सकता है आपका स्विफ्ट कोड गलत हो, आईएफएससी कोड गलत हो, या फिर आपका बैंक अकाउंट गलत हो, नंबर एक्चुअली, ठीक है, या फिर आपने नाम गलत लिख दिया हो। तो इसकी वजह से भी कभी कभी आपका पैसा पेड होने के बाद आपके बैंक अकाउंट तक नहीं आता है, क्योंकि डिटेल गलत रहेंगे तो पैसा कहीं ना कहीं फंस जाएगा। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अब उनकी बात करते हैं जिनका पहले से पैसा आ रहा था लेकिन रुक गया है, तो वो क्या करेंगे? देखिए, दूसरा हो सकता है कि बैंक की लिमिट, अगर आपकी अर्निंग फेसबुक से बहुत अच्छी खासी होती है, फिर इस बार आके पेड होने के बाद भी पैसा नहीं है, तो बैंक की लिमिट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सारे बैंक का एक ट्रांजेक्शन लिमिट होता है कि इतने लिमिट तक ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या फिर इतने लिमिट तक आप अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। तो एक ट्रांजेक्शन लिमिट होती है और जो बैंक की लिमिट होती है वो आप चेक कर लीजिएगा अपने ब्रांच जाकर के। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है वो होता है कभी कभी बैंक सर्वर भी डिले होता है। अगर आपको याद हो तो शायद सितंबर या अक्टूबर महीने में, 2024 के सितंबर या अक्टूबर महीने में जो पेमेंट था, कई लोगों का पेमेंट 5 या 7 तारीख तक बैंक अकाउंट में आया था। तो एक रीजन ये भी हो सकता है, तो वहां पर बैंक सर्वर का भी थोड़ा कह सकते हैं इशू हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सितंबर या अक्टूबर में मेरा खुद का जो अकाउंट था, मेरा खुद का जो पे आउट अकाउंट पेड हुआ था, मेरा शायद 21 या 22 को पेड हुआ था, अक्टूबर या सितंबर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उस समय 22 या 23 को पेड हुआ था या 21 को पेड हुआ था, और मेरा जो पेमेंट था वो मेरे बैंक अकाउंट में आया था 4 तारीख को या 5 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। तो मैं भी थोड़ा परेशान हुआ था, फिर मैंने पे आउट टीम से बात भी करते उस टाइम पे, तो उनका कहना था कि वेट करिए आपका पैसा आ जाएगा। तो हो सकता है कि आपका पैसा आने में थोड़ा सा डिले हो, बैंक सर्वर पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो डिले होता है, मेरा जो अकाउंट था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, यानी एसबीआई का था, जिसमें मुझे डिले हुआ था। बाकी मेरा एक्सिस बैंक का जिसमें लगा है उसमें पेमेंट टाइमली आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है? अगर आपका अकाउंट जो है, जो आपने अकाउंट लिंक किया है आपके पे आउट अकाउंट में, वो अगर जीरो बैलेंस से आपने ओपन कराया था, जैसे जनधन योजना के तहत जो खुलता है अकाउंट, वो जनधन योजना शायद, हाँ ऐसा कुछ होता है, और ग्रामीण बैंक वगैरह, तो ऐसे बैंक का भी कभी कभी डिले होता है या उनकी लिमिट बहुत कम होती है। तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर ऐसा बैंक अकाउंट है तो आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अपडेट करने से पहले आप इसमें जो मैं आपको लास्ट ऑप्शन बताऊंगा वो आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपडेट करिएगा, तुरंत अभी अपडेट मत करने चले जाइएगा। ठीक है, थोड़ा रुक जाइएगा। और इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है, अगर वो किसी लोकल बैंक में, जैसे मैंने अभी कहा कि ग्रामीण जो बैंक होते हैं उसमें है, या फिर आपका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है, या फिर आपका स्टूडेंट अकाउंट है, जो स्टूडेंट अकाउंट होता है, जो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए हम लोग नया अकाउंट ओपन करते हैं, अगर आपका जीरो बैलेंस वाला या फिर स्कॉलर अकाउंट है, स्कॉलरशिप वाला अकाउंट है, स्टूडेंट अकाउंट एक्चुअली, अगर ऐसा कोई अकाउंट है, तो उसमें हो सकता है कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन की लिमिट हो या फॉरेक्स ट्रांजेक्शन उसमें अलाउड ना हो। मे बी, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा चांसेस होता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने ब्रांच में जाके बात कर लीजिएगा। ठीक है, कि आपके फॉरेक्स ट्रांजेक्शन है या नहीं है, होगा कि नहीं होगा, ये चीज आप चेक कर लीजिएगा। अब इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो क्या, कि अगर आप अपने ब्रांच में जाते हैं, वहां पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताया जाता है कि सब कुछ सही है, और आपने जो अपने पे आउट अकाउंट में अपना बैंक वगैरह जो लिंक किया वो सब कुछ डिटेल सही है, आपका पैसा पहले से आ रहा था, पेड हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, अचानक से इस बार पेड होने के बाद भी पैसा नहीं आया है, तो दो मेजर रीजन हो सकते हैं। पहला तो लिमिट हो सकता है। ठीक है, लिमिट आपकी क्रॉस कर गई होगी। ट्रांजेक्शन लिमिट की बात कर रहा हूँ, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर दो लिमिट होते हैं, एक तो होता है ट्रांजेक्शन की लिमिट, क्या आप एक महीने में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दूसरा लिमिट क्या है, लिमिट होता है बैंक का, वो आप अपने ब्रांच में जाके चेक कर लीजिएगा। और फॉरेक्स ट्रांजेक्शन वाला जो मैंने बताया, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन का भी चेक कर लीजिएगा कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन एलिजिबल है कि नहीं आपका अकाउंट। ठीक है,
अगर आपका ये सब करने के बाद भी ठीक नहीं होता है, आपका पैसा नहीं आता है 3-4 दिन वेट करने के बाद, 5 दिन वेट करने के बाद, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट मंथ की जो 7 तारीख होगी, 7 तारीख तक आप मैक्सिमम वेट करिए। 7 तारीख के बाद भी अगर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, सब कुछ आपको ठीक लगता है, तो आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है फेसबुक के पेमेंट सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करने का और उन्हें कहने का, उनको बताना है कि हमारा ये जो पेमेंट है वो पेड होने के बाद भी हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो वो आपको एक्चुअल रीजन बता सकते हैं कि आखिर इस वजह से आपका पैसा नहीं आया है। तो वो रीजन अगर आपको मिल जाएगा तो डेफिनेटली हो सकता है बैंक सर्वर से कहीं अटका हुआ हो, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन वाला हेड ऑफिस से कहीं पे आपका पैसा होल्ड पे रखा गया हो, तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो आपके पास बस यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। बाकी कोई भी क्रिएटर, कोई भी यूट्यूबर, कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला है। आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, आपका पैसा आपके पास आएगा, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है तो आप एक बार फेसबुक के पे आउट टीम से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, पेमेंट टीम से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। कैसे कॉन्टेक्ट करना है उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। वीडियो आपको हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल दोनों जगह मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देखने फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।